जी स्टूडेंट, अब हम सेकंड ईयर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस करने लगे। उसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। tan 4 जो है पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। जरा गौर फरमाइएगा, इसका नाम मैंने फर्स्ट किया आई है। tan 4 पावर 4 को tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर में लिख दिया। पहला tan स्क्वायर वैसे ही, दूसरे वाले tan स्क्वायर की जगह हम secant स्क्वायर माइनस 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि tan secant स्क्वायर माइनस 1 के बराबर जितने tan 4 वाले होंगे या tan स्क्वायर वाले होंगे उनकी जगह secant स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है, क्योंकि secant स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है। दोबारा देखिए, मैंने इसकी दो पावर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, पहला वैसे ही इसको secant स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट किया। अब क्या फायदा हुआ, tan स्क्वायर secant स्क्वायर से भी तरफ का आएगा और tan स्क्वायर 1 से भी तरफ का आएगा। ये दो वैल्यूज आ गई, यानी दोनों के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया। इसका इंटीग्रेशन जरा देखें, tan स्क्वायर है साथ secant स्क्वायर है, पावर रूल रखते हैं। अगर अंदर वाले का आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम, tan का डेरिवेटिव तो secant स्क्वायर dx होता है, लिहाजा इस पर इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर में 1 जमा यानी 3 और उसी पर तकसीम। लेकिन इसका तो जवाब आ गया tan क्यूब ओवर 3 माइनस, यहां पे आपके tan स्क्वायर आ गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जहां tan स्क्वायर हो वहां secant स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दें। अब ये secant स्क्वायर के ऊपर अलग इंटीग्रेशन आएगी, माइनस माइनस प्लस 1 into dx आ गया। अब आप जनाब secant स्क्वायर का अलग निकालेंगे और 1 का अलग निकालेंगे। 1/3 tan क्यूब माइनस secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ये अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन 2 का सबसे लंबा क्वेश्चन है। स्टूडेंट को यूजुअली मुश्किल भी लगता है क्योंकि काफी लेंथी है, इसमें काफी ज्यादा स्टेप है, काफी ज्यादा चीजें इसमें इकट्ठी डिस्कस हो जाएंगी, तो आपने सवाल को बहुत गौर से समझना है। मैंने स्पेसिफिकली इसको जो है यहां पे डिस्कस किया है। कहता है ex sin 2x cos square 3x नजर आते हैं 3, करना है बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स में तो दो हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने ट्रिक खेला, हमने इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। फायदा ये 2 sin अल्फा cos बीटा आ गया, 2 sin अल्फा cos बीटा आ गया। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट ईयर का कांसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। 1/2 e की पावर x, 2 sin अल्फा cos बीटा की जगह sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा dx आ गया। जी 1/2 e की पावर x sin 2x प्लस x 3x प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x dx आ गया। अब स्टूडेंट आप जरा गौर करें कि ये ex जो है ये 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी sin of x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ex into sin 3x ये इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। 1/2 साथ वैसे ही आ जाएगा, 1/2 ex प्लस इससे भी मल्टीप्लाई तो 1/2 e की पावर x और sin of x वैसे ही आ जाएगा। अगर आप गौर फरमाएं इस क्वेश्चन पे तो ये अब एक से दो सवाल बन चुके हुए हैं, ये दो, इसलिए ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि हम इसका नाम I1 और इसका नाम I2 रख लेते हैं, दोनों को अलग-अलग हम हल कर लेते हैं। जी पहले हम इसका I1 पकड़ते हैं। जी I1 इज इक्वल टू e पावर x sin of 3x। जरा आप गौर फरमाएं तो इसमें जो नई बात वो ये है कि ex की जितनी मर्जी इंटीग्रेशन ले लें वो ex ही रहेगा और sin of 3 का जितना मर्जी इंटीग्रेशन ले लें वो sin cos cos sin में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात ex का जितनी बार मर्जी डेरिवेटिव लें वो ex ही रहेगा और sin 3x का जितनी बार मर्जी डेरिवेटिव आप लें वो sin से cos cos से sin में कन्वर्ट होगा। इट्स मीन कि यहां पे कोई भी वैल्यू खत्म नहीं होगी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेने से, लिहाजा इसलिए हमने इसका नाम I1 रखा क्योंकि इसमें जवाब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, जरा डेमो देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों तरफ का है, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इस जवाब को दोबारा लिखेंगे। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको दोबारा लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। जनाब ये दोनों तरफ का आगे माइनस बाहर आ गया, 1/3 ex cos 3x आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/3 बाहर e पावर x cos 3x आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं। अब आपने देख भी लिया होगा कि फंक्शन में कुछ भी खत्म नहीं हुआ, दो की दो ही रही। दोबारा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। ये तो फंक्शन वैसे ही रहा,
प्लस 1/3 वैसे ही आ गया, पहला वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया। अगर आप गौर फरमाएं तो अब हम क्या करने लगे हैं, इस 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक दर्ज क्या करें, 1/3 से मल्टीप्लाई कर 9, फंक्शन सेम आ गया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर 1/9 बाय ये ex sin 3x आ गया। जरा आप गौर फरमाएं तो ex sin 3x तो i1 था, लिहाजा इसकी जगह i1 पुट कर दिया। i1 तो इधर भी पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, इस i1 को उठाएंगे, इस तरफ ले आएंगे और इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा ले लेंगे। ये एलसीएम लिया, रकम 1 हो गई, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, रकम 1 हो गई। 9 और 1 10/9, इधर एलसीएम लिया, ये जवाब, इधर एलसीएम लिया था, ये जवाब आया। 9 वाहिद, इन दोनों वैल्यू में से ex कॉमन है, ex/9, ये आपके पास अंदर रकम बच गई। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया, 10i बराबर आएगा ex sin 3x - 3 cos of 3x। जनाब i1 आपके पास क्या आया, 10 को इस तरफ ले जाएं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये i1 का आंसर है। अब हम i2 को पढ़ते हैं, i2 जो है ex sin x के बराबर है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का बकिया हिस्सा जी। यहां पे आप गौर करें, अब हम i2 को पकड़ा, पहला वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e इससे तरफ खा के माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस ये रकम दोबारा वो दो की दो ही रहेगी, खत्म नहीं, यहां भी दोनों वेरिएबल फॉर्म में मौजूद है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा इसे का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रकम जो है मतलब ये वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, माइनस ये रकम याद करा गौर फरमाएं कि आपके पास i2 है, i2 इसकी जगह आप i2 पुट कर दें तो ये माइनस i2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह i2 को इस तरफ ले आएंगे, ये दोनों आपस में जमा हो गए, रकम इधर ये बच गई, इन दोनों में से ex कॉमन ले लें, अंदर ये वैल्यू बच गई, तो 2i2 बराबर इसके आ गया, i2 नीचे ले आए, e⁻x/2 ये इसके बराबर आ गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये दोनों वैल्यू पुट इन 1 दोनों में पुट करते हैं, तो जो हमारा ग्रैंड आई था, जो हमने सबसे पहले जनरल आई लिया हुआ था, वो i1, ये पूरा i1 का आंसर है और ये पूरा i2 का आंसर है। इनको हम आपस में हल करते हैं, 10 × 20, 2 × 4, इधर से जो है हमने 1/5 ex कॉमन लिया, तो ये पूरी रकम 1 हो गई। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से जो है वो हम लोग जब अगर कॉमन ना मिले तो आप इसको इतना भी आंसर लिख देंगे तो ये इनफ होगा, अगर आप कॉमन ले लें तो फिर भी आप इसको रिजॉल्व आगे कर सकते हैं जी स्टूडेंट। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में बहुत दफा आ चुका हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, कहता है कि आपने इसका इंटीग्रेट करें तो ये पूरा आंसर आएगा इसका जी। हम इस वैल्यू का नाम i रखते हैं क्योंकि दोनों ऐसी शक्ल में हैं कि जिसका मर्जी डेरिवेटिव ले लें खत्म नहीं होती, लिहाजा इसका नाम i रखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन इंटीग्रेशन cos और कांस्टेंट नीचे आ जाएगा माइनस, यही आंसर दोबारा, और eax की डेरिवेटिव eax और एक साथ ضرب का आ जाएगा कांस्टेंट जी। ये माइनस बाहर 1/b e⁻ax cos of bx माइनस प्लस ये a और ये b बाहर आ जाएगा, e⁻ax cos of bx dx आ जाएगा। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे इन दोनों की जी, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी प्लस 1/b, a और b भी वैसे ही, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos की साइन होती है और नीचे b आ गया माइनस, ये वैसे ही, ये जवाब दोबारा लिखेंगे और eax का डेरिवेटिव eax साथ a आ गया जी। a और b जो है वो इससे भी तरफ का आएगा और a और b इससे भी तरफ का आएगा, जब ये इससे तरफ का आएगा नीचे b स्क्वायर और रकम वैसे ही, जब a और b इससे तरफ का आएगा तो ये a और b इस a और b से तरफ आ गया स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जरा गौर फरमाएं तो ये तो i है, इसकी जगह हम i पुट कर लेंगे, स्क्वायर और b स्क्वायर इसको उठाएंगे और बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ये इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 1। दूसरा, इन दोनों वैल्यू में से हम eax कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली बाद में लिख लेंगे आप आसानी के लिए। इधर आप एलसीएम लें, जब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास जवाब आएगा, इधर भी आप एलसीएम ले लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस ये लेके एलसीएम लिया b² + a² और ये आ गया,
इधर आपके पास आपने एलसीएम लिया, वही आंसर आया हुआ है। जरा आप गौर फरमाएं, गौर फरमाएं, b स्क्वायर में बाहर आया e(x) और b स्क्वायर की रकम ऐसे आ गई, ये भी रकम ऐसे ही है। अगर आप देखिए कि इन दोनों में b स्क्वायर एक जैसा है तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है। अब हम क्या करने लगे हैं, i e स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर a sin bx माइनस b cos of bx है, तो हम लोग क्या करने लगे हैं, अपनी आसानी के लिए हम लोग b को b से कैंसिल करके a स्क्वायर जमा b स्क्वायर को इसके बटे में ले आए। अब i किसके बराबर है, e(x), ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आपके पास जवाब आ गया। अब हम इसको आगे रिजॉल्व करेंगे, कैसे, अब हमने a और b की वैल्यूज भी यहां पे पुट अप करनी है जरा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड आंसर देखना है। फर्ज कर लेते हैं कि a r cos थीटा के बराबर है, इसका नाम मान रख लें, b r sin थीटा के बराबर है, इसका नाम टू रख लें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए। a और b की वैल्यू को हमने अनदर वेरिएबल फॉर्म में ले ली, दोनों का स्क्वायर लेके जमा करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब स्क्वायरिंग एडिंग है इसके जमा b स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड किया, r बाय cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 होता है, तो ये r स्क्वायर बराबर आ गया इसके, और r की कीमत क्या आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। जी स्टूडेंट, पहले हमने 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया, अब हम 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो एक तरफ टेंजेंट थीटा आ जाएगा, दूसरी तरफ b ओवर a आ जाएगा। थीटा टेंजेंट को चले टेंजेंट इनवर्स b ओवर a ले नाज़रीन। अब हमने थीटा की कीमत भी निकाल ली और r की कीमत भी निकाल ली, जो कि हमने सपोज किया था, मैथ का रूल है, जो चीज फर्स्ट की जाए उसकी कीमत भी निकालनी पड़ती है। सो अब इक्वेशन बिकम्स e(x) a स्क्वायर bx, तो भाई a की जगह वैल्यू पुट की वैसे ही, b की जगह वैल्यू पुट की वैसे ही। जनाब आपने इसमें से क्या लिया, r कॉमन ले लिया, r बाहर आ गया, ये sin पहले cos बाद में sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा माइनस बीटा आ गया, r की कीमत इधर पुट कर दी, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर ax ये आ गया, sin bx प्लस थीटा आ गया, जनाब थीटा की कीमत भी पुट कर लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आज स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट कर लिया है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के करूंगा। आपने यहां तक प्रैक्टिस कर लेनी, 30 सवाल यहां तक बनते हैं। जी बहुत शुक्रिया।